हमने वासपुरा कान आर्जी तौर पर आपके सुपुर्द किया था। आपको सिर्फ तुर्कमानों को बहिफाजत वापस पहुंचाना था, लेकिन आप इतना सा काम न कर सके। जनाब, हमने उन लोगों के साथ अपने सिपाही। बहाने बनाना बंद करो, चुप हो जाओ बस। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी वजह से हम कितनी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो चुके हैं? मैं मालूम कर सकता हूं ये सब किसने किया, बस मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए। बाबा कभी किसी को दूसरा मौका नहीं देते। बहुत खूब, सही मौके पर सही निशाना। सब कुछ वाज़ेह है। हमला सल्जूकों ने किया है। वो हम पर मुआहदे की शराइत की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाकर वासपुरा कान को हासिल करने की साजिश रचा रहे हैं। मैं तुर्कों को अच्छी तरह जानता हूं, ये उनका तरीका नहीं है। अगर वो वासपुरा कान को हासिल करना चाहते तो अपने लश्कर के साथ हमारे दरवाजे पर होते। इससे पहले कि शहंशाह इस बारे में सुने, हमें सुल्तान तुर्ल को बताना होगा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक कह रहे हो। एक पैगाम रसा भेजो। अगर आप इजाजत दें तो मैं जाना चाहूंगा। तुम्हारा फर्ज ये है यानिस कि मालूम करो ये किसका काम है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कुछ भी करके मालूम करो। मेरी प्यारी युदोकिया, मैं आपको सफीर बनाना चाहता हूं। लोगों को कायल करना आपकी खूबी है। जैसा आप चाहें चचा। हमारे सिपाही भी मारे गए। हमारा भी उतना ही नुकसान हुआ जितना कि उनका हुआ, और इस मुआहदे की पासदारी मुआहदा करने वाली दोनों रियासतों के मफाद में है। सुल्तान तुरुल को आप इस पर राजी करेंगे? जब शहंशाह सुनेंगे कि क्या हुआ है तो वो मुझसे तफसीली मालूमात तलब करेंगे। मैं भी आपके साथ जाना चाहूंगा युदोकिया। प्यारों को खोने का दर्द बयान करना मुश्किल होता है। ये एक ऐसी आग है जो हमें अंदर से खा जाती है। इस दर्द को सिर्फ वही जानते हैं जिन पे गुजरता है। मेरे दिल में भी हजारों प्यारों को खोने का दर्द है। हम सभी इस दर्द में एक साथ मुब्तला हैं। इस दर्द को अच्छे से समझ सकते हैं। बिल्कुल मेरी बच्ची, बिल्कुल। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। अल्लाह हम सबको सब्र दे। जब हमारे प्यारे एक एक करके हिदायत की तरफ सफर करते हैं तो फिर जिंदा रहना एक बोझ की तरह महसूस होता है। मैं ये पूछ सकती हूँ कि आपने किन्हें खोया है?
हम पर यह पहला हमला नहीं था मेरी बच्ची। उन्होंने पहले भी हमारी बस्ती में एक ना बुझने वाली आग लगाई थी। मुझे अच्छी तरह याद है, बरसों पहले की बात है। जब मैं उस दिन बस्ती लौटा, मैंने देखा कि मेरे खेमे में आग लगी हुई है। आगे मत जाइए, पीछे हट जाइए। रुके, संभाले खुद को, खुदा के लिए पीछे हो जाइए। मत रोको, छोड़ो मुझे। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। उस दिन अपने होश और आवाज खो चुका था। मैंने वो बेटी खोई जिससे जन्नत की खुशबू आती थी, और उसकी मां की खूबसूरती मेरी आंखों को ठंडा करती थी। पीछे हो जाइए, संभालिए खुद को। वो खेमे के अंदर चल गए बेटी! और मैं बाहर चलता रहा। इतनी तकलीफ है कि जितना मुझे कभी किसी जख्म से नहीं हुई। इतना बड़ा दुख, इतना भारी बोझ। हमारा बोझ और हमारा दर्द एक जैसा है बेटी। अब इस दुनिया में तो इस जुदाई का इलाज नहीं। कि कौमीनूस ने जो सिपाही भेजे हैं वो जल्द यहां होंगे। तुम्हें मर्फ बस्ती में दाखिल करने के लिए वो अपने सिपाहियों को कुर्बान करने के लिए तैयार है। जानती हूँ दुश्मनी में उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं, जैसे मेरी माँ को कत्ल किया और मुझे मेरे बाप से जुदा कर दिया। तुर्कों के खिलाफ उसकी साजिशें ही उसकी बर्बादी का सबब बनेंगी। वक्त आ गया है, तैयार हो तुम? अगर हम कामयाब हो गए तो वासपुरा कान हमारा होगा और तुम अपने बाबा से दोबारा मिल पाओगी। अपनी जान लगा दूंगी उस दिन के लिए जब मैं अपने बाबा को गले लगा सकूं। शुक्र है कि ये जिंदगी अबदी नहीं है। जब मैं अल्लाह के पास जाऊंगा तो तमाम आरज़ुएं खत्म हो जाएंगी। तुम पर मजीद गमों का अंबार उंडेल दिया, मुझे बस दुआ में याद रखना। चलता हूं, अपना ख्याल रखना बेटी।